पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब लगता है कि बहस कम और अंडों की राजनीति ज्यादा होने लगी है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विरोध का नया हथियार अब अंडे और सब्जियां बन चुके हैं, या फिर हर विवाद को राजनीति की ढाल बनाकर पेश किया जा रहा है। एक तरफ सांसद महुआ मोइत्रा का आरोप है कि बीजेपी के गुंडों ने उनके दफ्तर पर हमला किया। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि यह जनता का आक्रोश है, बीजेपी की संस्कृति नहीं। आखिर सच क्या है, और इस पूरे सियासी संग्राम में पुलिस की भूमिका पर इतने बड़े सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज, और मैं हूं सोम। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी कार्यालय को घेर लिया, अंडे और सब्जियां फेंकी और पुलिस तमाशबीन बनी रही। ये पूरा घटनाक्रम 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के पलाशी इलाके में हुआ, जब महुआ मोइत्रा 21 जुलाई को होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम की तैयारी से जुड़ी पार्टी की बैठक में शामिल होने अपने कृष्णानगर स्थित कार्यालय पहुंची थीं। इसी दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां इकट्ठे हो गए। प्रदर्शनकारियों ने गो बैक और चोर चोर के नारे लगाए। इसके बाद कथित तौर पर उनके स्थानीय ट्रांजिट पार्टी कार्यालय पर अंडे और सब्जियां फेंकी गईं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि महुआ मोइत्रा करीब 4 घंटे तक पार्टी कार्यालय के भीतर ही रहीं। बाद में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई। घटना के बाद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर घटनास्थल का वीडियो साझा किया। इसके साथ उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला किया, जबकि पश्चिम बंगाल पुलिस पूरे घटनाक्रम के दौरान मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य के डीजीपी को टैग करते हुए दावा किया कि 2 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। महुआ मोइत्रा के मुताबिक भीड़ जानबूझकर उनके कार्यालय से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, ताकि उनकी गाड़ी पर अंडे और पत्थर फेंके जा सकें। उन्होंने पुलिस से तत्काल हस्तक्षेप कर भीड़ को हटाने की मांग की। महुआ मोइत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि यह कोई अपने आप शुरू हुआ जनविरोध नहीं था, बल्कि बीजेपी की सुनियोजित कार्रवाई थी। उनका कहना था कि प्रदर्शन स्थल पर बीजेपी के झंडे साफ दिखाई दे रहे थे और पूरी घटना पहले से तय रणनीति का हिस्सा थी। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। उनके अनुसार हमला आम नागरिकों ने नहीं, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने योजनाबद्ध तरीके से किया। महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र की निर्वाचित सांसद हैं और अपने ही कार्यालय में मौजूद हैं, इसलिए वो किसी भी दबाव में वहां से नहीं जाएंगी। उन्होंने वीडियो में मौजूद लोगों के चेहरे देखने की अपील करते हुए ये दावा किया कि अगले दिन राज्य सरकार इस घटना से इंकार कर देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी और ना ही अदालत स्वतः संज्ञान लेगी। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि मौके पर मौजूद सीआरपीएफ के जवान पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम भी साझा किए। उन्होंने दावा किया कि यही लोग इस पूरी घटना की अगुवाई कर रहे थे और उनकी गतिविधियां कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। उन्होंने मांग की कि इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये पहली बार नहीं है जब महुआ मोइत्रा अंडे फेंकने की घटना को लेकर चर्चा में आई हैं। 13 जून को भी कृष्णानगर जिला अदालत के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में प्रदर्शन किया था। उस समय भी अंडे फेंकने की कोशिश हुई थी। तब महुआ मोइत्रा ने चेतावनी दी थी कि अगर भविष्य में ऐसी घटना दोबारा हुई तो वो पुलिस, हाई कोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। लेकिन चेतावनी के बावजूद एक बार फिर वैसी ही घटना सामने आई है। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि इन चेतावनियों और अदालत की टिप्पणी के बावजूद अब महुआ मोइत्रा अंडे फेंके जाने की घटना का शिकार बनी है। इस घटना पर टीएमसी नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुलिस मौके पर मौजूद थी तो भीड़ को तुरंत क्यों नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि किसी निर्वाचित सांसद पर इस तरह का हमला लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। क्या ऐसी परिवर्तन की बात की जा रही थी? टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी घटना की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी जंगल राज में यकीन रखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने कामकाज से फुर्सत लेकर अंडे मारे। यह सब बीजेपी के लोगों ने किया है।
वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने महुआ मोइत्रा के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा, अंडे फेंकना बीजेपी की संस्कृति नहीं है। सामिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि यह घटना बीजेपी की नहीं बल्कि टीएमसी की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्थानीय लोगों में गुस्सा है तो उसकी वजह टीएमसी की राजनीति है। बीजेपी को इसमें घसीटना गलत है। उन्होंने महुआ मोइत्रा को सलाह दी कि वो अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जाएं और उनकी नाराजगी को समझें। बीजेपी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह आम नागरिकों का स्वतः स्फूर्त विरोध था। उनका दावा है कि लोग टीएमसी सरकार और महुआ मोइत्रा से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने महुआ मोइत्रा के इस आरोप को भी नकार दिया कि यह बीजेपी की सुनियोजित कार्रवाई थी। घटना के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और हालात पर काबू पाया। हालांकि इस मामले में महुआ मोइत्रा की ओर से लगाए गए आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक कार्रवाई की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस की भूमिका पर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में अंडों की ये बरसात अब सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रह गई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन का सही तरीका नहीं है, तो एक वर्ग इसे करतूतों की सजा बता रहा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।